जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए भगवत ज्ञान की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं भगवत ज्ञान में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने पिछले जो श्लोक है उसमें ये बताया, हमें पता चला कि भगवान क्यों छिपे रहते हैं। क्योंकि आप और हम सारे लोग ही ये सवाल करते हैं कि आखिर भगवान हमारे सामने प्रत्यक्ष क्यों नहीं आते हैं, क्यों हमारे सामने जैसे वो पहले आए थे सबके सामने। क्योंकि देखिए भक्त तो सब चर्चा करते हैं। भक्त आप सुनते होंगे कि जो बड़े बड़े संत हुए हैं उन्होंने तो भगवान की लीला को गाया है। वो तो भगवान की लीला को गाते हैं कि वो इस तरीके से कार्य करते थे, ऐसे करते थे, ऐसे उनकी लीला हुई। आप और हम सब सुनते हैं, पर हमें कभी प्रत्यक्ष अनुभव क्यों नहीं होता है? हम क्यों नहीं उन भगवान को देख पाते? जबकि संतों ने तो उनको और कितना अच्छे से बताया है कि भगवान की लीला क्या है। संत बताते भगवान का स्वभाव कैसा है। तो भगवान जब उन्हें दिखे होंगे तभी तो वो गा पा रहे हैं, तभी तो उनकी लीला को बता पा रहे हैं, तभी तो ये बता पा रहे हैं कि उनका स्वभाव कैसा है। तो आपको और हमें जो हमें ये पता चलता है थोड़ा बहुत भी, जो हमें भगवान के बारे में पता है कि श्री कृष्ण का स्वभाव कैसा है, तो आपको और हमें कैसे पता चला? क्योंकि भगवान हमारे समझ तो कभी आए नहीं, आपके हमारे समझ तो कभी भगवान आज तक आए नहीं हैं, पर इन संतों के समझ से आए होंगे। तभी तो इन्होंने बताया है कि भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान को क्या चीज़ रिझाती है, भगवान को क्या चीज़ पसंद नहीं है, उन्हें कैसे भक्त पसंद हैं। तो ये चीज़ संतों ने बताई है और गीता के माध्यम से भगवान ने हमें बताया है कि वो किससे रीझते हैं, उनको क्या चीज़ पसंद है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ही बताते हैं कि मैं क्यों नहीं भक्तों के जो लोग हैं उनके सामने क्यों नहीं आता हूँ, क्यों भक्त ही मुझे देख पाते हैं। तो यहाँ पर जब भक्तों ने देखा है तभी तो उनके बारे में बताया है। जब हम किसी को जानते हैं तभी तो हम बता पाएंगे कि उसे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, उसका स्वभाव कैसा है। तो आप और हम जब जानते होंगे किसी को तभी तो बता पाएंगे। पर आपको और हमें तो लगता है कि भगवान कभी है ही नहीं। कई लोग तो आप ऐसे देखेंगे वो तो ये समझते हैं कि भगवान जैसी सत्ता है ही नहीं, भगवान केवल कहने कहने के लिए भगवान है। क्योंकि कई लोग ऐसा जानते हैं और मानते भी हैं लोग कि भाई भगवान तो 5000 साल पहले आए थे, श्री कृष्ण ने तो जब गीता कही तभी वो थे, आज वो नहीं है। तो यहाँ पर आपको और हमें भगवान ये बता देते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं कल था और मैं आज नहीं हूँ, या मैं कल आने वाले कल में नहीं हूँगा। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि एक मैं ही तो हूँ जो कल भी था, वो आज भी है, वो आने वाले समय में भी रहने वाला है। क्योंकि जीव कैसा है, जीव आप और हम कैसे हैं, हम सब लोग कैसे हैं कि हम सब नश्वर हैं, हम सब मिट जाने वाले हैं। हम आज तो हैं पर हम कल नहीं दिखेंगे, कुछ साल बाद हमें चले जाना है। पर एक श्री कृष्ण ही तो हैं, वही तो एक परम सत्य हैं जो कल भी थे, आज भी हैं, वो आगे भी रहने वाले हैं। क्योंकि आप और हम अपने पूर्वजों को देखेंगे तो हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो भी कृष्ण की आराधना करते रहे होंगे। जो हमारे दादा परदादा तक रहे हैं वो भी कृष्ण की आराधना करते हैं। आज हम हैं, हम भी कृष्ण की आराधना करते हैं, आने वाले समय में भी कृष्ण की आराधना की जाएगी। तो हमें ये चीज़ तो पता चलता है कि भाई आज हम हैं, हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने भगवान की भक्ति की, कृष्ण तो वही थे, पर आज वो पूर्वज तो नहीं हैं, वो तो चले गए। हमारे दादा परदादा जो थे वो सारे लोग तो चले गए, पर कृष्ण तो आज भी वही है जिनकी भक्ति उन्होंने की थी। उसी भक्ति को आज हम भी कर रहे हैं, तो हम भी उसी भक्ति को कर रहे हैं। और कल आने वाले समय में आप और हम भी चले जाएंगे संसार से, और कृष्ण की जो भक्त हैं उनके वो आगे और आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप और हमारा जो है, हम सब तो नश्वर हैं, हम सब तो जाने वाले हैं, पर एक श्री कृष्ण ही परम सत्य है जो कभी नहीं मिटने वाला है, जो हमेशा रहने वाला है। वो सत्य एक कृष्ण ही है। सत्य क्या होता है? सत्य वही तो होता है जो कभी ना मिटे। सत्य तो वही होता है जो कल भी सत्य था, आज भी सत्य है और आने वाले समय में भी सत्य है। तो सत्य तो आप और हम उसे ही कहते हैं। पर आप और हम कैसे हैं? ना तो हम कल थे, कल तो हम थे नहीं, आज हम दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि जो हमारे पूर्वज थे वो आज हमें नहीं दिख रहे, जो कल थे वो आज नहीं है, और जो आज है वो आने वाले समय में नहीं होगा। क्योंकि कल तो हम नहीं थे, आज हम दिख रहे हैं, पर आने वाले भविष्य में जब हमारा समय पूरा हो जाएगा तो जब आगे के लोग आएंगे तो हम नहीं दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि हम नश्वर हैं, हम मिट जाने वाले। झूठ कैसा होता है? झूठ आज हम कुछ कह रहे हैं, कल कुछ हो जाएगा, परसों नया हो जाएगा, यही तो होता है झूठ। पर सत्य क्या होता है? सत्य कल भी सत्य था, आज
भी है और आने वाले समय में। तो ये जो कृष्ण हैं यही परम सत्य हैं, क्योंकि ये न मिटने वाले हैं। ये कल भी थे, हमारे पूर्वज भी इनकी ही आराधना करते थे, हम भी इनकी आराधना कर रहे हैं और आने वाली जो हमारी पीढ़ी होगी वो भी इन्हीं की ही आराधना करेगी, क्योंकि कृष्ण ही एक परम सत्य हैं। तो कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान कल थे और आज नहीं है, या फिर आज हैं आने वाले समय में नहीं होंगे। भगवान ही एक ऐसे हैं जो हर समय में होते हैं, जो परम सत्य हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई मैं तो कल भी था, आज भी हूँ और हमेशा रहूँगा। तो ये संसार मिटने वाला है। पर आप और हम क्या कहते हैं, भाई कृष्ण तो 5000 साल पहले थे। आप और हम किसी चीज़ की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, भगवान ने ये बात कही थी, भगवान ऐसी लीला करते थे, भगवान ऐसे खाते थे। तो आप और हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं थे मतलब करते थे, आज नहीं है। तो आपको और हमें ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि भगवान आज नहीं है। भगवान कल भी थे, भगवान आज भी हैं और भगवान आगे भी रहने वाले हैं। पर भगवान आप और हमसे छिपे हुए हैं। उन्होंने, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण का क्या कहना है, भगवान कहते हैं कि मैं अल्पज्ञों के सामने, मैं अभक्तों के सामने, मैं मूढ़ बुद्धि लोगों के सामने कभी प्रकट नहीं होता हूँ, मैं उनके सामने प्रत्यक्ष नहीं आता हूँ। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं अपनी योग माया द्वारा छिपा रहता हूँ। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं कहीं चला जाता हूँ, कि मैं इस संसार में रहता नहीं हूँ। भगवान कहते हैं मैं छिपा रहता हूँ। आप और हम हैं, तो अगर हमें मान लीजिए किसी से नहीं मिलना हो, तो अगर हम उससे छिप जाते हैं, आप और हम अपने घर में छिप जाते हैं और किसी से हम कह देते हैं कि भाई हमें उससे नहीं मिलना, तो हमें उससे नहीं मिलना है, इसी कारण हम उससे छिपे हुए हैं। तो क्या अगर हम छिपे हुए हैं तो क्या कोई व्यक्ति ये कह देता है कि हम नहीं हैं? क्योंकि हमें उस व्यक्ति से नहीं मिलना है, क्योंकि हमें वो व्यक्ति पसंद नहीं है, इसलिए हम छुपे हुए हैं। पर कोई अगर हमारा प्रेमी जन हमसे मिलने आएगा तो क्या हम उसके समक्ष नहीं आएंगे? क्या हम छिपे रहेंगे? अगर हम नहीं होंगे तब तो हम उसके समक्ष नहीं आ सकते। पर अगर हम छिपे हुए हैं तो हम किससे छिपे हुए हैं? जो व्यक्ति हमें पसंद नहीं है उसी से। तो आप और हमें अगर किसी से बात नहीं करनी हो तो हम झूठ मूठ क्या कह देते हैं कि भाई उससे कह दो हम घर पे नहीं हैं, ऐसा ही हम कह देते हैं। वो भी ये कहता है भाई घर पे नहीं है, पर आप और हम उससे मिलना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम उससे छिपे हुए हैं। पर जो हमारे प्रेमी जन आते हैं, जिनसे हमारा प्रेम है, स्नेह है, उनके समक्ष तो हम स्वयं प्रकट हो जाते हैं। हम जाते या नहीं जाते? आप और हम, अगर कोई हमारा प्रेमी जन, कोई स्नेह जन हमसे मिलने आए तो क्या होता है, हम पहले से ही आगे उसके समक्ष रहते। क्यों? क्योंकि ये हमें बहुत प्रेमी है हमारा, हम इससे प्रेम करते हैं, हम इससे मिलना चाहते हैं, तो हम उसके समक्ष जाते हैं। पर जो हमें पसंद नहीं होगा तो आप और हम खुद ही उसके समक्ष नहीं जाते हैं। तो इस तरीके से ही भगवान का स्वभाव है, वो भी ऐसा ही कहते हैं। वो कहते हैं कि जो मूढ़ है, जो अल्पज्ञ है, जो अज्ञानी है, भगवान कहते हैं जो अभक्त है, मैं उनके सामने नहीं जाता हूँ। मूढ़ मतलब जैसे जो कपटी लोग हैं, जो दूसरों पे हिंसा करते हैं, जो दूसरों का बुरा चाहते हैं, जो संतों और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, जो क्या कहते हैं किसी का परमार्थ भाव चाहते नहीं है, स्वार्थ भाव से दूसरों का अहित चिंतन करते हैं। भगवान कहते ऐसे जो व्यक्ति हैं इनके सामने मैं कभी भी नहीं जाता हूँ, क्योंकि ये अभक्त हैं, ये जानते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई ऐसों के सामने मैं कभी भी नहीं जाता हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मैं ऐसे व्यक्तियों के सामने छिपा रहता हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं अपनी योग माया द्वारा इनसे छिपा रहता हूँ, मैं कभी भी इनके सामने प्रकट नहीं होता हूँ। तो भगवान प्रकट नहीं होते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि भगवान इस संसार में है नहीं, क्योंकि वो हैं तो। पर भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मैं अपनी योग माया द्वारा छिपा रहता हूँ। तो यहाँ पर भगवान छिपे रहते हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान हमारे सामने है नहीं। पर भगवान, क्योंकि हम ऐसे हैं नहीं, क्योंकि देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि अगर हमें किसी से नहीं मिलना है, हमें कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है, तो हम उससे छिप ही जाएंगे, हम उसके सामने नहीं आएंगे। तो हमारा ऐसा स्वभाव है, क्योंकि हम मूढ़ हैं, क्योंकि हम दूसरों की निंदा करने वाले हैं, क्योंकि हम दूसरों का अहित चिंतन करने वाले हैं, इसीलिए भगवान हमारे समक्ष नहीं आते। क्योंकि भगवान का स्वभाव कैसा है, वो तो करुणा निधान है, वो तो निस्वार्थ भाव से सबसे प्रेम करते हैं। और हम कैसे हैं, हमारा स्वार्थ भाव है, हम किसी पे हित की भावना ही हमारे अंदर नहीं है। तो क्या है, इसीलिए भगवान हमसे मिलना नहीं चाहते। तो यहाँ पर भगवान कहते कि जो मेरे भक्त हैं, जो मेरे प्रेमी जन हैं, जो दूसरों
को निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, जो संतों की सेवा करते हैं, जिनकी मेरे प्रति रुचि है, जिनका मेरे प्रति प्रेम है, तो भगवान कहते हैं उनके समक्ष में तुरंत प्रकट हो जाता हूँ। क्यों? जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई आपका प्रेमी जन आपसे मिलने आए तो आप उससे छिपेंगे नहीं, आप तो उसके सामने खुद ही जा कर के खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपको भी तो उसका इंतजार है, आपको भी तो उससे स्नेह है। तो यहाँ पर भगवान भी ऐसा ही करते हैं। जब उनका कोई भक्त होता है तो भगवान स्वयं आगे से उसके जा कर के खड़े हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि भगवान है नहीं, मतलब सीधा सीधा ये है कि भगवान तो हैं, पर भगवान हमारे समक्ष नहीं आते। और क्यों नहीं आते? क्योंकि हम उनके प्रिय नहीं हैं, क्योंकि वो हमें पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हम उनके भक्त नहीं हैं। और क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा स्वभाव अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारी स्वार्थ भावना है, हम किसी का अच्छा चिंतन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर यही कारण है कि भगवान हमारे सामने नहीं आते हैं। तो जो उनके भक्त हैं, जो उनके प्रियजन हैं, भगवान उनसे कभी छिपे नहीं रहते। भगवान कहते हैं कि भाई ऐसे भक्तों का, ऐसे प्रेमी जनों का तो मुझे भी इंतजार है, तो मैं तो उनके आगे जाकर के स्वयं प्रकट हो जाता हूँ, मैं तो उनके समक्ष बात करता हूँ। जैसे आप और हम बात करते हैं तो भगवान अपने प्रिय भक्तों के सामने तो प्रकट होते ही होते हैं। तो अगर नहीं प्रकट होते तो कैसे संतों ने लिख दिया, तो कैसे सूरदास जी लिख देते हैं, तो कैसे तुलसीदास जी उनके स्वभाव को लिख देते हैं, कैसे मीराबाई जी बता देती हैं कि भगवान का स्वभाव कैसा है। तो यहाँ पर कैसे इन भक्तों ने बताया? क्योंकि भगवान अपने भक्तों के सामने प्रकट होते हैं। और हमारे सामने क्यों नहीं आते? क्योंकि हम उनको प्रिय नहीं हैं, क्योंकि हमारे कार्य अच्छे नहीं हैं, हम मूढ़ बुद्धि हैं, हम अल्पज्ञ हैं, हम अज्ञानी हैं। इसी कारण भगवान आपके हमारे सामने नहीं आते। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान नहीं है। भगवान केवल और केवल हमारे सामने इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि हम दूसरों का अच्छा नहीं चाहते, क्योंकि हम भक्त नहीं हैं, हम अभक्त हैं। तो यहाँ पर भगवान इसीलिए हमारे सामने नहीं आते हैं। और जो उनके भक्त हैं, जो उनके प्रियजन हैं, भगवान उनसे कभी भी छिपे नहीं रहते। उनके सामने भगवान अपनी माया का पर्दा हटा करके उनके समक्ष प्रकट हो जाते हैं। और हमारे सामने क्या रहता है कि हमारे सामने भगवान का वो पर्दा डला रहता है, क्योंकि हम किसी का अहित चाहते हैं। तो भगवान हमसे छिपे रहते हैं। ऐसा नहीं भगवान है नहीं, पर भगवान हमसे छिपे रहते हैं, क्योंकि हमारा कार्य ऐसा है कि भगवान हमें देखना नहीं चाहते। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जब पूतना आई भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाने के लिए, तो भगवान ने क्या किया? क्योंकि वो कपटी थी, तो भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया और भगवान ने उसे देखा नहीं। अब भगवान के सामने तो वो आई है, आप और हम भी भगवान के सामने जाते, पर भगवान क्या करते? क्योंकि देखिए पूतना है तो राक्षसनी, और वो बन के कैसी आई है? सुंदर बन के आई है राक्षसनी, अंदर का भाव उसका गलत है, पर वो ऊपर से सुंदर बन के आई है। ये चीज़ भगवान को अच्छी नहीं लगती। भगवान कहते भाई ऐसे कपटी व्यक्ति के सामने, जो वो मेरे सामने आता है, तो मैं क्या करता हूँ? अपने नेत्रों को बंद कर लेता हूँ। तो श्री कृष्ण के सामने जब पूतना आई, तो पूतना को देख करके भगवान ने क्या किया कि अपने नेत्रों को बंद कर लिया, उन्होंने उसको देखा नहीं। इसी तरीके आप और हम भी कपटी हैं, आप और हम भी भगवान के सामने हैं कुछ और हम बन के कुछ और जाते हैं, और यही कपट है। क्योंकि पूतना थी तो राक्षसनी, वो बन के कैसे सुंदर गई थी, तो भगवान को यही चीज़ अच्छी नहीं लगती, यही कपट है। तो यहाँ पर आप और हम भी यही कपट करते हैं कि हम होते कुछ हैं और बन के कुछ और जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण हमें बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। यही कारण है कि भगवान का जो अनुभव है हम उनको नहीं देख पाते हैं प्रत्यक्ष रूप में, उनके संत जो हैं वो उनको देख लेते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, वेदाहम समीतीतानि वर्तमानि च अर्जुना भविष्याणि च भूतानि मातु वेद न कंचन। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि भाई अर्जुन, मुझे तो यहाँ पर कोई नहीं जानता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं मैं जो हूँ, मैं तुम्हारे भूतकाल को भी जानने वाला हूँ, जो पिछला घट चुका है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं उसे भी जानने वाला हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं जो इस टाइम हो रहा है वर्तमान में, मैं उसे भी जानने वाला हूँ, और जो भविष्य में होने वाला है मैं उसे भी जानने वाला हूँ। भगवान कहते हैं कि भाई मैं भूत को, वर्तमान को और भविष्य को, मैं तीनों को जानता हूँ कि क्या हो चुका है, क्या हो रहा है, वो क्या होने वाला है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई मैं तो सबको जानता हूँ, मैं हर एक जीव को जानता हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण आप और हमसे परिचित नहीं है। आप और हम कहते हैं कि पता नहीं भगवान हमें जानते हैं कि नहीं जानते, भगवान हमें पहचानते हैं कि नहीं पहचानते। तो यहाँ श्री कृष्ण स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं हर एक जीव को जानता हूँ, पर कोई भी जीव मुझे नहीं जानता। यहाँ पर श्री कृष्ण क्या कह रहे हो? यही तो सत्य है, भगवान तो एक एक जीव को जानते हैं, उनका तो सबसे परिचय है, पर क्या होता है कि हम उनको नहीं जानते। तो हम क्या कहते हैं संसारी लोग? हम कहते हैं भगवान है ही नहीं,
तो यही आपको और हमें लगता है, पर भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि मैं सब जानने वाला हूँ और मैं हर एक जीव को जानता हूँ, पर कोई जीव मुझे नहीं जानता। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने देखिए कैसे जानते हैं वो भूतकाल को, क्यों? क्योंकि जब भीष्म पितामह लेटे हुए हैं बाड़ों की सैया पे, तो भीष्म पितामह ये बोलते हैं, यहाँ पर भीष्म पितामह जी ये कहते हैं कि मैंने तो भगवान कोई बुरा कार्य नहीं किया, मैं तो धर्म से चला हूँ, क्योंकि आपको पता है कि भीष्म पितामह गंगा पुत्र हैं। तो यहाँ पर भीष्म पितामह जी कहते हैं श्री कृष्ण से कि भाई मैंने तो कोई बुरा कार्य नहीं किया है, बुरा कार्य मैंने किया नहीं, तो फिर क्यों आखिर मुझे ये बाड़ों की सैया मिली है? मैं तो धर्म से चला हूँ, मैं तो धर्म परायण रहा हूँ, तो फिर बाड़ों की सैया मुझे क्यों मिली? तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको कैसे पता कि आप धर्म परायण ही रहे हो? तो वो कहते हैं कि क्योंकि देखिए भीष्म पितामह के पास शक्ति है, तो वो ये देख सकते हैं अपने जन्मों को। तो उन्होंने कहा क्योंकि मैंने अपने जन्मों को देखा है और मैंने कोई बुरा कार्य नहीं किया, ये मैंने देख लिया है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि आपने कहाँ तक देखा है, कितने जन्मों को आपने देख लिया है? तो भीष्म पितामह जी कहते हैं कि मैंने अपने 100 जन्मों तक को देख रखा है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण हंस करके कहते हैं कि क्या आपके 100 ही जन्म हुए हैं? आपने 100 जन्म तक देखा है, तो आप जाकर के 101 जन्म को और देखिए, तब आपको पता चलेगा कि आपने कुछ कार्य गलत किया था कि नहीं। तो भीष्म पितामह जी कहते कि भाई मेरे पास ये शक्ति नहीं है कि मैं अपने 100 ही जन्मों को देख सकता हूँ, इससे पीछे मैं नहीं जा सकता। तो जब ऐसा भीष्म पितामह जी ने कहा तो श्री कृष्ण ने उनके सिर पर हाथ रखा, जो कि उन्हें शक्ति प्रदान हुई, और फिर भीष्म पितामह जी ने 101 जन्म को देखा। जब देखा तब उन्हें पता चला कि उन्होंने किसी कीड़े को लेकर के और उसको डाल दिया था एक कांटों के वृक्ष पे, और उसको वो कांटे लगते रहे और इसी तरीके उसका प्राणांत हुआ, उसके प्राण निकले उन कांटों की सैया पर। इसीलिए भीष्म पितामह को ये परिणाम मिला, उन्हें कांटों की सैया, उन्हें भी बाड़ों की सैया प्रदान हुई। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि भाई मैं तो आपके भूतकाल को अच्छी तरीके से जानता हूँ कि किस तरीके से क्या हुआ है, और मैं भविष्य को भी जानता हूँ, क्योंकि भाई भगवान भविष्य को भी जानते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं तो सब जानता हूँ, मैं भविष्य को भी जानता हूँ, मैं वर्तमान को भी जानता हूँ, और मैं भूत को भी जानता हूँ। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मैं तो सब जानने वाला हूँ, पर मैं हर एक जीव को भी जानता हूँ। तो आप और हम सोचेंगे भाई भगवान हमें कैसे जानते हैं? तो आप और भगवान हमें जानते, इसमें ज़्यादा सोचने की हमें ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कैसे जानते हैं भगवान? क्योंकि भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं। आपके और हमारे हृदय में जो आत्मा है वो स्वयं श्री कृष्ण ही तो बैठे हैं, और कौन है? और जब ये देखिए, जब श्री कृष्ण निकल जाते हैं हमारे शरीर से, तो आप जानते हैं कि इस शरीर की कैसी दुर्गति होती है। कोई अगर इसको छू भी लेगा, कोई इस शरीर को स्पर्श भी कर लेगा, तो उसको नहाना पड़ जाता है। तो आप देखिए कि आपके और हमारे जीवन में अगर श्री कृष्ण नहीं होंगे तो भी हमारा जीवन ऐसा ही हो जाएगा, छूत वाला। और आपके हमारे शरीर से जब कृष्ण निकल जाते हैं, जब वो आत्मा निकल जाती है, तो क्या होता है कि हमारा शरीर अछूत हो जाता है, हमें कोई छूना भी नहीं चाहता। तो ऐसा ही होता है। तो इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तो सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हूँ, मैं सबको जानता हूँ, हर एक जीव की एक एक क्रिया को जानता हूँ, पर कोई जीव मुझे नहीं जानता। तो यहाँ पर श्री कृष्ण इस चीज़ को कहते हैं कि भाई सबको मैं जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता है। तो यहाँ पर आप और हम देखते हैं कि हमारे अंदर जो आत्मा है, आप और हम देखिए अनुभव नित्य करते हैं कि आप और हम अगर कोई गलत कार्य करते हैं, तो कोई गलत कार्य अगर आप और हम करते हैं तो क्या होता है कि हमें हमारी आत्मा रोकती है या नहीं, वो निर्णय दे देती है। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि आपकी इस कार्य में गलती थी या नहीं थी, आपको भली भांति पता रहता है, क्योंकि आपकी अंतरात्मा ये बता देती कि ये कार्य कितना सही था और कितना गलत, पर आप मानते नहीं हैं। आप और हम क्या करते हैं कि अपनी चलाते हैं कि हमने सही किया था। तो भगवान हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है, इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हर एक जीव को जानता हूँ, पर कोई जीव मुझे नहीं जानता, मैं तो हर चीज़ों को जानता हूँ। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।